ये हमारा पहला रोड शो है, मुंबई का पहला रोड शो है हमारा ये। और पहले रोड शो के दौरान निवेशकों और कॉर्पोरेट जगत के लोगों का हमें काफी समर्थन मिला है और इसके लिए मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं, आपके माध्यम से भी करता हूं। जैसा कि आज आपने देखा, आज हमने अक्षय ऊर्जा, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, सीमेंट और पर्यटन जैसे कई क्षेत्रों में ₹4.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू साइन किए हैं। ये केवल समझौता नहीं है, हमारा लक्ष्य इन एमओयू को जमीनी स्तर पर परियोजनाओं को बदलना है ताकि विकसित राजस्थान के अपने संकल्प को हम पूरा कर सकें। राजस्थान को समृद्ध बनाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और आज साइन किए गए ये एमओयू इस दिशा में उठाया गया एक सार्थक कदम है। राज्य को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाने और राजस्थान के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हम कृतसंकल्प हैं। आने वाले 5-6 सालों में हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बनाना चाहते हैं और इसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। निवेशकों और कारपोरेट जगत के दिग्गजों ने राजस्थान के प्रति जो विश्वास और उत्साह दिखाई दे रहा है, मैं कह सकता हूं उससे साबित होता है कि राजस्थान भारत के सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। देश और विदेश के निवेशकों को सरकार से संपर्क करने में आसानी हो, इसके लिए हमारी सरकार ने 25 आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है कि जो अपने नियमित काम के अलावा दुनिया के 25 बड़े देशों और भारत के कई बड़े शहरों में रहने वाले निवेशकों और कॉर्पोरेट के निरंतर संपर्क में रहेंगे, चाहे वे किसी भी पद या विभाग में हों। लेकिन उनको एक जिम्मेदारी हमने दी है कि वो उन लोगों से हमेशा संपर्क में रहेंगे, उनको इन देशों और राज्यों के निवेशकों से हमेशा संपर्क करते रहेंगे। उनकी किसी भी प्रकार से कोई समस्या आती है तो उसका समाधान भी करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट काफी सफल होगा। इसमें शामिल होने के नाते मैं केवल निवेशकों, कॉर्पोरेट जगत की हस्तियों को, बल्कि आपको भी जयपुर में आमंत्रित करता हूं। ये समिट 9, 10, 11 दिसंबर को आयोजित है। आप हम सब मिलकर के इस राजस्थान समिट को एक ऐसा राजस्थान बनाना चाहते हैं जो आने वाले समय में विकसित राजस्थान हो, एक अच्छा राजस्थान हो, क्योंकि राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में संभावनाएं हैं, चाहे मिनरल के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हो। अपार क्षमताएं हैं। उन क्षमताओं को आगे बढ़ाते हुए हम विकसित राजस्थान की जो हमारे मन में कल्पना है उसको पूरा करें और हमारा राजस्थान हर दृष्टि से, हरियाणा राजस्थान, हमारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र में आगे राजस्थान,
पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान, मिनरल के क्षेत्र में राजस्थान, ऐसा राजस्थान हो। इस समिट के द्वारा निश्चित रूप से हमारा राजस्थान अग्रणी श्रेणी में खड़ा होगा। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं और आपको न्योता भी देता हूं कि आप भी आइए और राजस्थान की उस सुगंधित माटी की सुगंध को और बढ़ाइए। आप सभी इस प्रेस में आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। देखिए, मैंने अपने भाषण में भी कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेक्नोलॉजी भारत में लाने के लिए, और केवल टेक्नोलॉजी नहीं, पूंजी निवेश भी भारत में लाने के लिए ऐसा एक अभूतपूर्व फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्विट्जरलैंड के साथ करा है। स्विट्जरलैंड, जैसे आप जानते हैं, बहुत छोटा देश है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके प्रोडक्शन के एक्सपेंशन के लिए स्थान ही नहीं है, मार्केट भी नहीं है। भारत के अंदर जमीन भी है और मार्केट भी है, और ऐसा FTA एग्रीमेंट स्विट्जरलैंड के साथ करा है कि अगले 10 साल के अंदर स्विट्जरलैंड को टेक्नोलॉजी भी देनी है और $100 बिलियन भी निवेश करने हैं भारत में। अंतिम प्रश्न किसान के बेटे का, किसान एक पत्रकार के रूप में एक उनको मौका दिया जाए। निवेदन यह है, विश्वंत सिंह क्रांति सूक्ष्म मीडिया उसका एडिटर इन चीफ, मैं भी हल चलाते हुए मुंबई में कलम चलानी शुरू की। आज बूम के माध्यम से आपके समक्ष खड़ा हूं। आपने अपने उद्बोधन में कहा हरियाणा राजस्थान, बड़ी खुशी हुई इस बात को लेके, लेकिन सर कृषि क्षेत्र में इतना पोटेंशियल है राजस्थान में, उनकी तरफ आपकी नवोदित सरकार कितना ध्यान देगी? आप अभी थे क्या? जी सर। आप अभी थे क्या? अंदर नहीं थे क्या? हाँ, थोड़ी देरी से आया, समय से आया। धन्यवाद। मैंने आपको कहा जी सर कि राजस्थान के अंदर उद्योग के लिए, कृषि के लिए, पर्यटन के लिए, खनिज के लिए, हरियाणा राजस्थान के लिए हमने लगातार दूसरे प्रदेशों से पानी के लिए समझौता किया। खेती के लिए पहली आवश्यकता पानी की होती है। आप किसान हो तो? जी सर, किसान ही हो। पता है ना? जी सर। तो हमने ERCP योजना से लेकर के, यमुना समझौता से लेकर के, इंदिरा गांधी नहर को सुदृढ़ करने से लेकर के, माई डैम की सुजलाम सुफलाम से पानी की मांग करके और उसको पानी की व्यवस्था करने से, कई ऐसी परियोजनाएं राजस्थान के अंदर हमने प्रारंभ की है, जिससे कृषि के लिए, उद्योग के लिए और पर्यटन के क्षेत्र में अगर पानी होगा तो हमारे ये सारे क्षेत्र बढ़ेंगे, तो उसके लिए भी हमारी सरकार और ये भी प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं। सिंह साहब, एक लास्ट